तो आज का जो आपका आर्टिकल रहेगा वो रहेगा बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड से मतलब क्या है, कई बार आपने देखा होगा जो हाईवे होते हैं, टर्न आ जाता है उसमें, काफी स्पीड से जो गाड़ियां चलती है उसमें क्या होता है, बैंड कर दिया जाता है रोड को, थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, बैंड। कैसे, थोड़ा समझना यहां से। इस तरह से आप बनाएंगे इसको, इस तरह से रोड है, टर्न ले रही हो आप, ठीक है। तो जो ये रोड है, देखो वैसे तो लेवल इसका क्या होना चाहिए था, ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस ये होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इसको क्या करते हैं आप, थोड़ा सा एंगल, थोड़ा ही कह लो, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा कह लो, सिर्फ थोड़ा सा एंगल पर क्या करते हो, इसको इस तरह से कर देते हो, इस तरह से रोड को बना देते हो, जैसे टर्न करती है गाड़ी ऐसे, तो वो स्किड नहीं होती, इस हिसाब से बना दिया जाता है उसको, ठीक है, रोड को। तो ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर लिया, वैसे हल्का फुल्का ही थोड़ा सा करते हैं, बस थोड़े से डिग्री एंगल पर ही करते हैं ऐसे, ठीक है। ये तो मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, बिकॉज मेरे को एंगल लेकर वर्क करना है इसके ऊपर, मतलब एंगल लेकर काम करना है, इसका एक्सप्रेशन करना है इसके ऊपर। तो गाड़ी इस तरह से आपकी इसके ऊपर होगी, ठीक है। ये गाड़ी, गाड़ी का फ्रंट इस तरह से वो आपके सामने आ रही है, इस तरह से, ठीक है, आपके सामने ड्राइवर बैठा है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मास कितना ले लिया, सपोज एम, थोड़ा हाइट ले लेता हूं मैं गाड़ी की, एम, मास एम। इसके ऊपर आपको अब इसकी ज्योमेट्री करनी आनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो ये टर्न ले रहा है, जो ये गाड़ी पे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, बैंकिंग ऑफ रोड बनाया है, इसका रेडियस यहाँ से होगा, ये सर्कुलर पाथ है कोई, यहाँ से आप रेडियस इसका लेंगे, यू नो वेरी वेल, रेडियस आर लोगे आप इसका, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता है। नॉर्मल कहाँ होगा इसका, नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ होगा इसका, इस डायरेक्शन में, एन लेते हो आप इसको। वेट कहाँ होगा इसका, बिल्कुल नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एम जी। ये चीजें लेनी आती है आपको सभी, ठीक है। और करेंगे अब इसके अंदर कंपोनेंट लेंगे आप इसके, किस किस तरफ होंगे कंपोनेंट बैंकिंग ऑफ रोड के। नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट लेंगे, एंगल आपके सामने है थीटा, एम जी का भी, ठीक है। इसके कंपोनेंट ले सकते हो, देखो दो फोर्सेस है, एक इधर एक इधर। हाँ एक चीज और, नोट, एक चीज और, जो इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो कहाँ होगी, इस तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फार्मूला mv²/r। यहां तक आपको सारी बातें पता है कि ये एंगल हो गया थीटा, ये एन, ये एम जी। अब आपको इसके कंपोनेंट लेने आने चाहिए। क्या लेने आने चाहिए, कंपोनेंट। कंपोनेंट कैसे लोगे, नॉर्मल रिएक्शन के लीजिए सबसे पहले। नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट कहाँ होगा, इधर होगा एक तो, और एक इस तरफ, ठीक है। ये दो कंपोनेंट होंगे। ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। आप बाय ज्योमेट्री इसको कर सकते हो, अगर ना आए तो मैं इसको भी करवा दूंगा आपको। एन कोस थीटा क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट थीटा जिस लाइन के साथ एंगल बनता है ये नॉर्मल रिएक्शन का, वो एन कोस थीटा, और जो ये 90 माइनस थीटा होता है इसको क्या बोलते हैं, एन साइन थीटा। ठीक है बेटा, यहां तक एन कोस थीटा और एन साइन थीटा लेना आ गया आपको। मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बताया था आपको कैसे लेते हैं ये। चलो इसके बाद mg है आपके पास, mg, mg के आप रिवर्स में देखिए बिल्कुल, ओ सॉरी, mg के आप कंपोनेंट लीजिए। mg के कंपोनेंट कैसे लेंगे आप, देखिए इसमें mg के कंपोनेंट कैसे लेंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा, mg cos थीटा और mg sin थीटा। जो ये mg, ये नॉर्मल रिएक्शन के बिल्कुल इधर बनेंगे, देखो mg cos थीटा,
ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये एंगल थीटा, इसका देखो वर्टिकल अपोजिट ये थीटा, लेकिन अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये दोनों भी थीटा होंगे, ठीक है। और इसका दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, वो क्या होगा, mg साइन थीटा, ठीक है, mg साइन थीटा। ये n साइन थीटा लिखा है ना आपने, ये एक तरह से mg साइन थीटा ही है। आप इधर से लीजिए या इधर से लीजिए, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि इसी से ये बना था और इसी से ये बना है। तो एक फोर्स आपके पास आ चुकी है और वो क्या है, n साइन थीटा, जो कि आपको सेंटर की तरफ लेकर जा रही है। किसकी तरफ, सेंटर की तरफ। ये कौन सी फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ये गाड़ी टर्न करेगी तो बाहर की तरफ स्किड करेगी, लेकिन जो ये अंदर की तरफ है ये इसको क्या करेगी, हाँ, स्किड होने से रोकेगी, ठीक है, ओके। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना होगा इसका, सपोज म्यू एस, जो कि गाड़ी का फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन को ले लीजिए। अगर ये गाड़ी इस तरफ स्किड करेगी, इस तरफ चलेगी, तो फ्रिक्शन किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन। अगर ये फ्रिक्शन की वैल्यू आप कौन सी लेंगे, मैक्सिमम। मैक्सिमम फ्रिक्शन लेने के लिए क्या करते हैं आप, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। फार्मूला क्या था उसका, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, ठीक है। लेकिन आप ये फ्रिक्शन देखिए, फ्रिक्शन होगा कहां पर, इस रोड के बिल्कुल लेवल पर, ठीक है, इस रोड के बिल्कुल लेवल पर ऐसे। और ये एन साइन थीटा कहां पर है, बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो कुछ ना कुछ एंगल तो है ना इसमें। अगर ये एंगल देखा जाए ये क्या होगा, थीटा। ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। यानी कि एन साइन थीटा और फ्रिक्शन के बीच में भी एंगल क्या होगा, थीटा। अगर ये एफ है तो इसके भी क्या कंपोनेंट बनाइए, दो कंपोनेंट बनाएंगे तो क्या होगा, इधर वाला जो थीटा वाला है ये क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा, ठीक है। तो इसका एफ साइन थीटा कहां होगा, बिल्कुल mg वाली डायरेक्शन में, यहां पर होगा एफ साइन थीटा। अब ये देखो इतना सारा सब कुछ इसके अंदर बन चुका है, और आई होप थोड़ा सा ज्यादा बेकार सा भी लग रहा है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको फ्री बॉडी डायग्राम में बनाता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम में बनाता हूँ इसको, तब समझना, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है आगे चलने का। ये ले लीजिए, ये ले लीजिए आप, मास m, यहां पर वेट हो जाएगा mg, ये हो जाएगा आपका इसके साथ 90 डिग्री एंगल पर नॉर्मल, ठीक है। अगर ये नॉर्मल होगा, इसको यहाँ पर आप इस तरह से देखिए, ये एंगल क्या होगा, थीटा। ये क्या हो जाएगा, mg है तो ये mg cos थीटा, ठीक है, 90 डिग्री पर। बेटा बीच में बोलिए मत, अदरवाइज म्यूट कर दिया जाएगा सबको। इधर से आ जाइए, ये n था, ये एंगल थीटा, ये n कोस थीटा। तो इधर क्या होगा, 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा, n साइन थीटा, ठीक है, ऐसे। अब बात आ जाती है फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन को मैं रेड कलर से ले लेता हूं। देखिए यहां पर होगा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, जो कि इस तरफ लगेगा, और इसी से बचना हमें, मतलब हमारा जो स्किडिंग करवाएगा वो ये वाली फोर्स है बाहर की तरफ की, जो आपको सड़क से नीचे की तरफ ले जाएगी मोड़ काटते वक्त, आउटर। और ये आपकी इनर फोर्स है। इनर फोर्स में आपका फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट सब आपको रोकेंगे, मतलब इसको रोकेंगे, इसके इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये गाड़ी इस तरह से ऊपर चलेगी, स्किड करेगी, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस सरफेस पर, एफ। और अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा। थीटा होगा तो इसी डायरेक्शन में जो आपने अभी इनर फोर्स ली है एन साइन थीटा वाली, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एफ कोस थीटा भी मिलेगा। और इसके बिल्कुल नीचे mg वाली डायरेक्शन में क्या मिलेगा, एफ
साइन थीटा, मतलब फ्रिक्शन का कंपोनेंट। आपने दो कंपोनेंट लिया, एक तो एन को लेकर और एक एफ को लेकर। अब आप आ जाइए यहां पर इसके एक्सप्रेशन की तरफ। एक्सप्रेशन में देखिए, जो ये दो फोर्सेस है एफ कोस थीटा और एन साइन थीटा, ये एक ही डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन में देखो, तो इन दोनों का टोटल करिए, एफ कोस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? इधर कौन सी फोर्स है इसके अपोजिट में? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, नोट करिए इसको। नेक्स्ट, अब ये वाली फोर्स एन कोस थीटा, इसके अपोजिट में क्या है? एन कोस थीटा के अपोजिट में क्या है? एफ साइन थीटा प्लस एम जी। दूसरी इक्वेशन ये, एन कोस थीटा इज इक्वल टू होगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे आप? इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। एफ की जगह पर क्या रख सकते हो आप? फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पर म्यू एन। फ्रिक्शन की लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बताया था ना आपको, स्टार लिख लीजिए इसको। तो तीन इक्वेशन आपके सामने है, एफ इज इक्वल टू म्यू एन। ये दो इक्वेशन आपने फ्री बॉडी डायग्राम से ले ली है, और अब आप इनको सॉल्व करेंगे। कैसे? एफ की जगह पर क्या रखेंगे? म्यू एन। तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं आप? म्यू एन कोस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। कॉमन ले लीजिए इसमें से, क्या कॉमन आएगा? एन। म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो दिस इज इक्वेशन 3। इसी तरह से अब आप इक्वेशन 2 को लेकर सोल्व करिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 को ले लिया आपने। एन कोस थीटा एफ साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एन कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। पुट एफ म्यू एन कोस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। कॉमन क्या आएगा इसमें? इसमें भी एन कॉमन आएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। दिस इज इक्वेशन 4। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपने थर्ड इक्वेशन बनाई, सेकंड से आपने फोर्थ, अब थर्ड और फोर्थ को लेकर सोल्व कर दी। कैसे हुआ? ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे? 3/4 या 4/3 कर दीजिए, मर्जी आपकी है। तो सोल्व करते हैं इसको, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4। 3 और 4 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो करें इसको डिवाइड। इक्वेशन 3 क्या है? एन म्यू कोस थीटा एन ब्रैकेट म्यू कोस थीटा
प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइड कर दीजिए इसको किससे, इक्वेशन 4 से। क्या है इक्वेशन 4? n cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू mg, ये mg के इक्वल है। ठीक है, तो ये डिवाइड करना है बस अब आपको। n से n कैंसल, ठीक है। इधर इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, एम वी स्क्वायर अपॉन यार कहाँ जाएगा, एम जी के साथ, एम से एम कैंसल, तो यहां से आपके पास आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इधर से एन कैंसल, तो ये इक्वेशन लिखिए, म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, ये आर जी कहाँ चला जाएगा, न्यूमिरेटर में किसके साथ, म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा के साथ अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। स्क्वायर को हटाइए, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आर जी म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अंडर द रूट। तो ये आपका एक्सप्रेशन होगा वेलोसिटी के लिए, कि वेलोसिटी जिस टाइम बैंकिंग ऑफ रोड होता है, किसी एंगल पर रोड होता है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो इतनी होनी चाहिए, ये आपकी सेफ वेलोसिटी होगी। कौन सी वेलोसिटी होगी, सेफ वेलोसिटी। अगर आपने इससे ज्यादा करी तो आपकी जो गाड़ी है वो स्किड हो जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना, अगर आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ा भी दी तो वो स्किडिंग होगी, उसकी क्या होगी, स्किड, स्किड हो जाएगी। वो स्किड होकर क्या करेगी, वो बड़ा चक्कर काटेगी। कभी आपने नोट करो, अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तो टर्न जो है वो बड़ा बनता है, बड़ा बनेगा तो क्या होगा, अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो क्या होगा, महसूस करिए, फील करिए इस चीज को। अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई तो क्या होगा, v यहां पर क्या है, ये r क्या था, रेडियस, r क्या था, ये रेडियस। तो क्वेश्चन है मेरा, अगर वेलोसिटी, यहां पे लिख दो इसको नोट में, नोट, अगर वेलोसिटी ज्यादा कर दी तो क्या होगा, स्किडिंग होगी, स्किड करेगा कौन, गाड़ी स्किड करेगी, और स्किड होगी तो क्या होगा, रेडियस ज्यादा हो जाएगा, टर्न ज्यादा, तभी तो आप गाड़ी क्या होती है, सड़क पे मोड़ काटते हुए किनारे से ऐसे जाके, मतलब बहुत लंबा मोड़ काट के कहीं और, मतलब एक तरह से गिरती नहीं है, मोड़ लंबा काटती है वो, रेडियस बढ़ जाता है उसका, क्या बढ़ जाता है, रेडियस। अगर रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा तो ये देख रहे हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फार्मूला देखिए, आर बढ़ने से, बी बढ़ने से आर बढ़ेगा, और आर बढ़ने से क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगी। तो अगर ये फोर्स कम हो जाएगी तो हमें अंदर की जो फोर्स है जो इसको बचाती है, तो वो स्किड मतलब गिरने से बचाएगी, पलटने से बचाएगी, है ना। तो एक तरह से हमारा जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन कम लगाना पड़ेगा। ये फ्रिक्शन क्या होता है, हेल्प करता है हमारी कि ये गाड़ी स्किड ना हो, स्लिप ना हो। इसीलिए हमने ये बैंकिंग ऑफ रोड भी करा था। बैंकिंग ऑफ रोड करने से क्या फायदा हुआ, ये कंपोनेंट हमें इस तरफ मिल गया जो कि इसको
माइनस करेगा, कम करेगा, रिड्यूस करेगा। किसके साथ साथ? फोर्स के साथ, फ्रिक्शन के साथ। फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट मिल गया, इसका भी मिल गया। अब दो दो चीजें हमें रोक रही है स्किड होने से। तो यहां पर जो मैं बात बता रहा हूं, वेलोसिटी बढ़ाने से क्या होगा? ज्यादा सर्कल बढ़ाएगा वो अपना, रेडियस ज्यादा हो जाएगा, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगी। अगर ये कम हो जाएगी तो हमारी गाड़ी भी क्या होगी? सेफ होगी। इसीलिए गाड़ी अगर तेज है तो लंबा चक्कर काट के रोकनी चाहिए। अगर आपने कम चक्कर काटा तो क्या होगा? गाड़ी पलट जाएगी। और लंबा चक्कर काटेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये तो जस्ट एक समझाने वाली चीज थी कि वेलोसिटी अगर ज्यादा होती है तो गाड़ी अपना बैलेंस कैसे बना लेती है। ये देखिए, मान लो इस मोड़ पर लिखा हुआ है कि आप 40 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी को टर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगी टर्न अपनी लाइन में। लेकिन अगर आपने 60 किलोमीटर ले लिया तो क्या होगा? 60 किलोमीटर पर आवर। तो गाड़ी का जो टर्न था वो, उसका जो रेडियस पे बना रखी थी वो सड़क, रोड, उससे क्या हो जाएगा? ज्यादा टर्न होगा। वो ज्यादा टर्न किस लिए किया गया? गाड़ी अपना ज्यादा टर्न क्यों लेती है? क्योंकि वो अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम कर लेती है, पलटती नहीं है गाड़ी। वो तो बात अलग है कि सड़क ही नहीं थी, इतना ज्यादा टर्न ले लिया तो आपके आगे आप किसी उसमें गिर गए या फिर किसी पेड़ से टकरा जाती है गाड़ी। ठीक है, आप नहीं, गाड़ी वाला। आप तो चलाते नहीं ना गाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ जाती है कि वेलोसिटी जो लिखी होती है उससे करो, नहीं तो वो रेडियस ज्यादा लेगी। रेडियस ज्यादा लेने के चक्कर में क्या होता है? उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, पलटती नहीं है। हाँ, अगर उसने 60 किलोमीटर पर आवर से और उसने क्या करा? रेडियस को कम कर दिया, तब उसकी गाड़ी क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। ठीक है, तो ये सेव वेलोसिटी के लिए फार्मूला आ चुका है, नोट कर लीजिए इसको। इसी के अंदर फिर करेंगे हम थोड़ा सा और, इसको एक्सटेंड करेंगे, स्पेशल केस बनाएंगे। तो फ्रिक्शन यहाँ पर कम लगाना पड़ेगा। और फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कौन सी फोर्स? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मतलब ये हमें तब तक बचाता है, फ्रिक्शन होता है। कौन सा फ्रिक्शन होता है? लिमिटिंग स्टैटिक। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपने देखो, ये फ्रिक्शन आपको बचा रहा है, यहाँ पर गाड़ी वाले को बचा रहा है। वेलोसिटी आप बढ़ाते हो 40 किलोमीटर, 30 तक करोगे, 20 तक करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने 40 से ज्यादा करनी शुरू कर दी तो ये भी हाथ खड़े कर देगा कि भैया अब मेरे बस की बात नहीं है, भगवान तेरे को बचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नोट कर लिया, ये फार्मूला आ गया आपके सामने। इसके बाद इसे कहा कि अगर मैं ये सरफेस प्लेन सरफेस ले लूं तो, स्पेशल केस। स्पेशल केस वो कह रहा है इफ सरफेस ऑफ रोड इज स्मूथ। स्मूथ है, प्लेन है बिल्कुल, तो क्या होगा? जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। पुट कर दीजिए 0। क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू 0 करते क्या हो जाएगा? चलो इसको अभी थीटा की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। पहले इसको डिवाइड करिए बेटा, सभी को कोस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। करे कोस थीटा से डिवाइड, एक बार कोस थीटा से डिवाइड करिए, फिर करते हैं। कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा से कोस थीटा कैंसल, इधर से ये कैंसल, क्या जाएगा? यही आर जी इज इक्वल टू म्यू प्लस टेन थीटा। टेन थीटा की फॉर्म में दो दो थीटा खत्म कर दिया, साइन और कोस, सिर्फ टेन में ले आए इसको। 1 माइनस म्यू टेन थीटा अंडर द रूट इज इक्वल टू वी। तो ये आ गया आपका टेन थीटा की फॉर्म में, यही वाला रिलेशन। मैं कह रहा हूं म्यू की वैल्यू अगर 0 कर दी जाए तो क्या होगा? 0, खत्म हो जाएगी ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी खत्म हो जाएगी। बचेगा क्या? नीचे 1 बचेगा और ऊपर आर जी टेन थीटा अंडर द रूट। इसकी वैल्यू वेलोसिटी। कब? जब रोड पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है बिल्कुल। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, इसे म्यू को लेकर कोई बात ही नहीं।
और म्यू की वैल्यू 0 हो जाए तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना। अगर आपको म्यू दे रखा है, कोई भी फ्रिक्शन है रोड के ऊपर थोड़ा बहुत भी, ठीक है, तो ये फार्मूला अप्लाई। तो ये दो फार्मूले आप नोट कर लीजिए। वन इज V is equal to RG mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta whole under the root, and second one, when rod is smooth, mu is equal to 0, V is equal to RG tan theta whole under root। ठीक है, ओके। रिवीजन में इनके न्यूमेरिकल करेंगे थोड़े बहुत, ये फार्मूले ध्यान रखना। लेकिन चलो अब हम अपना फाइनल यूनिट लेते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। यहां तक आपका पेपर में आएगा, वर्क एनर्जी पावर को इंक्लूड करना आपने, जितना हो जाएगा वो मैं वहां तक क्वेश्चन डाल दूंगा उसमें। और आपने ये 9th क्लास में भी पढ़ रखा है वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है, तो थोड़ा सा वहां से भी हेल्प मिलेगी आपको। अभी एक दो यूनिट ऐसी आएंगी जो इजी होंगी, ज्यादा मुश्किल नहीं होंगी, मतलब नई नहीं है आपके लिए, 9th में आप इनको पढ़ चुके। तो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आप। वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर, तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा यहाँ से इंट्रोडक्शन। वर्क आपको पता है एफ एस कोस थीटा से निकालते थे आप, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पता होने चाहिए और उनके बीच का एंगल। एनर्जी दो टाइप की पढ़ेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का mgh, ठीक है, ओके। और दूसरी बात, वर्क और एनर्जी दोनों मैथमेटिकल इक्वल होता है, इनका मैथमेटिक्स इक्वल होता है, दोनों के यूनिट जूल होते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है। नेक्स्ट पावर, पावर को P से, फार्मूला वर्क अपॉन टाइम। वर्क कौन सा, कितने टाइम में कितना काम हुआ है, या फिर एनर्जी कंजप्शन अपॉन टाइम, इसको भी, ठीक है, पावर। यानी कि वर्क और एनर्जी निकालनी आनी चाहिए, उसके बाद आप पावर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो करें स्टार्ट। वर्क, तो वर्क को लेकर आपको पहले क्या क्या पता है, वर्क को लेकर क्या पता है आपको, इसके यूनिट जूल होते, फार्मूला एफ एस कोस थीटा होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट चलेगा इसमें। दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेना है, कौन सा, डॉट प्रोडक्ट। कौन सा, डॉट प्रोडक्ट। कौन कौन से वेक्टर है वो, एफ और एस। अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो क्या आता है, W, लेकिन एरो नहीं लगाओगे क्योंकि ये स्केलर बन जाता है। क्या बन जाता है, स्केलर। ये दोनों ही वेक्टर थे, बताया था ना, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी, तो ये स्केलर है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट लेना आता है। थीटा, थीटा को लेकर क्या क्या पढ़ा था आपने, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री भी हो सकती है, पढ़े थे ये आपने। थीटा की वैल्यू 180 भी हो सकती है, क्या पढ़ा था इसमें। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ एस कोस 0 डिग्री, तो W की वैल्यू आ जाएगी F इंटू एस, F इंटू एस। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ एस कोस 90 डिग्री, कोस 90 0 होता है तो W आ जाएगा 0। थर्ड, अगर W इज इक्वल टू एफ एस कोस 180 हुआ तो W इज इक्वल टू आ जाएगा कोस 180 माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एस। 9th क्लास में ये आपने पढ़ा था। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, F और S सेम डायरेक्शन में होंगे, किसमें होंगे, सेम डायरेक्शन। बट अगर 90 डिग्री हुआ तो F इज परपेंडिकुलर टू S,
वेक्टर एफ इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एस। और अगर 180 हुआ तो एफ इज अपोजिट टू एस वेक्टर। ठीक है, ओके। इसमें आप पैरेलल वर्ड भी यूज कर सकते हो, एफ और एस पैरेलल होंगे। इसमें आप वर्ड यूज कर सकते हो एंटी पैरेलल। कौन कौन? एफ और एस। अगर वेक्टर से समझाऊं तो क्या होगा? एफ भी इसी डायरेक्शन में और एस भी इसी डायरेक्शन में। इसमें कैसे बताऊं? एफ इस डायरेक्शन में तो एस 90 डिग्री पर होगा। इसमें थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। इसमें क्या बताया जाएगा? अगर एफ इस डायरेक्शन में है तो एस किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। तो जिसमें थीटा 0 डिग्री होगा, डायरेक्शन में होगा, W इज इक्वल टू एफ एस होगा, इसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन। दूसरा, जिसमें वैल्यू 0 आ रही है वर्क की, इसको बोलेंगे जीरो वर्क डन। और थर्ड, जिसमें वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसको बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन? अगर ये वर्क डन आपको कैलकुलेट करना और दो वेक्टर दे दिए जाए एफ और एस दे दिए जाए और वर्क डन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? बाय डॉट प्रोडक्ट। बाय डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले एफ वेक्टर सपोज 2i माइनस जे प्लस 3k, एस वेक्टर सपोज i माइनस 2j प्लस k। इस तरह से आपको दो वेक्टर दे दिए गए हैं और आपसे पूछा जाए कैलकुलेट वर्क डन। ये वैल्यू न्यूटन में है और ये वैल्यू सपोज मीटर में। ठीक है, एमकेएस में वैल्यू गिवन है आपको। क्या करेंगे? फार्मूला सिंपल, W इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। ऐसे लेते हैं, cos थीटा नहीं लगाना क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आप कर रहे हो वेक्टर के बीच में। ठीक है, और मैग्नीट्यूड लेकर करना है तो पड़ेगी उसकी जरूरत। एंगल भी निकाल सकते हो इनके बीच में आप, पता है ना? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? एफ एस cos थीटा से। ये क्या थे? मैग्नीट्यूड। अगर आपको इन दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए कह दिया जाए तो क्या करेंगे? वेक्टर सिखाया था ना आपको, तो क्या था वो? इस तरह से। अगर आप इस तरह से करोगे तो थीटा निकल जाएगा। बट नाउ आवर एम इज वर्क डन। वर्क डन निकालना आपको। एफ की वैल्यू क्या है? 2i माइनस जे प्लस 3k डॉट एस की वैल्यू क्या है? i माइनस 2j। माइनस जे को माइनस 2j से करेंगे प्लस 2। बताया था i को i से, j को j से और k को k से करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, है ना? तो j को j से करा 2, 3 को k से करेंगे तो प्लस 3। क्या आ जाएगा? 7 जूल। कितना आ जाएगा? 7 जूल। एंगल निकालना है तो आपको इनके मैग्नीट्यूड लेने पड़ेंगे। मैग्नीट्यूड लेने सिखाए थे आपको। स्क्वायर करिए सभी को, इनको 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐड करके अंडर रूट ले लीजिए। बताया था ना आपको, वो करके आप थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे। दूसरी बात, ग्राफ से भी आप वर्क डन निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने स्लोप और एरिया निकालना सिखाया था आपको, याद है आपको? सपोज एफ और एस की वैल्यू गिवन है, कोई भी कर्व है, तो आप अगर इसके नीचे का एरिया निकाल लेते हो, क्या निकाल लेते हो? एरिया। कोई भी हो सकती है शेप, रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगल हो, कुछ भी हो। अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो एरिया क्या होगा? एफ डॉट एस। और एफ डॉट एस क्या होता है? वर्क डन। याद रखना, जब मल्टीप्लीकेशन का कोई फार्मूला होता है तो आप उसको एरिया निकाल कर करेंगे। और सपोज अगर आपके पास रेशो का कोई फार्मूला है W अपॉन T,
तो इसमें आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ WT ग्राफ। WT ग्राफ का स्लोप क्या होगा? पावर। लेकिन एरिया ऑफ FS ग्राफ क्या होगा? एरिया ऑफ FS ग्राफ ये होगा वर्क। क्या होगा? वर्क। या ग्राफिकल कंडीशंस में निकाल, मतलब इनकी काफी इंपॉर्टेंस है, कोई भी क्वांटिटी आप निकाल सकते हो। मल्टीप्लिकेशन की बात आए, ग्राफ को कोई भी एक्सिस की